हेलो दोस्तों, मैं अक्षय हेमू क्लासेस 01 पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम कल वाले जो कि फर्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के बताए थे आप सबको, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या होता है और उनके कार्य बताए थे। उसके बाद हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बाद उनके तीनों भाषाओं के बारे में, जैसे कि असेंबली कोड भाषा हो गई, उसके बाद मशीनरी कोड भाषा हो गई और उसके बाद तीसरा है कि उच्च स्तरीय भाषा। तो दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा तक पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा की थी। तो इस क्लास में हम असेंबली नहीं, उच्च स्तरीय भाषाओं के में कितने भाषा पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्त, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि हो गया पहला वाला फॉरट्रान, जो कि दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा में पहले स्थान पर आता है फॉरट्रान। ये होता क्या है? कंप्यूटर के इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से जे डब्ल्यू बेकस ने 1957 में किया था। IBM विकास, भाषा का विकास IBM के सौजन्य से जे डब्ल्यू बेकस ने 1957 में इसकी उत्पत्ति की थी, यानी कि खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसका विकास हुआ था। उसके बाद इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को बहुत आसानी से एवं कम समय में हल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जो कि फॉरट्रान भाषा जो है, कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से किया गया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को बहुत आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आता है कोबोल दूसरे नंबर पर। उच्च स्तरीय भाषा में दूसरे नंबर पर आता है कोबोल वास्तव में एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है दोस्त, का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया था और इस भाषा की संक्रिया के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर एक डिवीजन बनता है। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों, ये रहा पहला, जो कि फॉरट्रान और कोबोल तक। इसके बाद आप बात करने वाले हैं बेसिक क्या है? बेसिक भी एक उच्च स्तरीय भाषा में आता है। ठीक है भैया, कृपया क्लास को पूरी देखें दोस्त। आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो कि बेसिक से जीरो से हीरो तक बनाएंगे आप उसको। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे दोस्तों, एकदम अपर लेवल तक। तो दोस्तों बने रहिए। तो भैया, ये रहा बेसिक। तो देखिए, बेसिक होता क्या है? बेसिक एक भाषा है जो कि उच्च स्तरीय क्या है, यह अंग्रेजी के शब्दों का, यानी कि ये अंग्रेजी का फुल फॉर्म बता रहा है। यह अंग्रेजी के शब्दों का बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है दोस्त, का संक्षिप्त रूपांतर है। उसके बाद इसमें होता क्या है, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को, जबकि इससे पहले जो होता था, जैसे कि प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था, तब प्रोग्राम ठीक होने पर कार्य आगे बढ़ता था। जैसे कि आप आजकल हो गए, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया ना, अगर इसमें कार्य कर रहे हैं तो दूसरा वाला कार्य नहीं कर सकते, और जो ये कार्य हो रहा है ना तो जल्दी नहीं होता, तो टाइम लगता था। इसीलिए तो क्या डालना पड़ता था, ये बेसिक भाषा में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था। उसके बाद कार्य आगे बढ़ती थी, प्रोग्राम को ठीक होने पर, यानी कार्य आगे बढ़ती थी एवं कार्य को निष्पादित होते थे। तो उसके बाद ऑप्शन डी नहीं, डी है, जो कि अल्गोल लैंग्वेज। यह अंग्रेजी भाषा के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप में होता है।
और इसका निर्माण बीजगणितीय के जटिल गणनाओं के हेतु प्रयोग में बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पास्कल, जो कि यह अलगोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है और जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। तो दोस्तों अलगोल एवं बेसिक, जो कि पहले आपको पढ़ाया ना, तो अलगोल जो था और इसके बाद बेसिक से ये अलगोल जो है पास्कल की बात करें तो बेसिक और अलगोल से भिन्न है। यह अलगोल का परिभाषित, इसमें सभी चरों को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं कोमल और लोगों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लोगो और कोमल होता क्या है आपको बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये रहा कोमल और लोगो और प्रोलॉग। तो बात करते हैं कोमल क्या होता है। कोमल यह कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा के प्रयोग माध्यम वर्ग के शिक्षा वाले स्टूडेंट यानी छात्रों के लिए है, ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है 7वें नंबर पर लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों के लिए ग्राफी रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। और 8वां क्या है दोस्त, प्रोलॉग। यह अंग्रेजी भाषा का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था, ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि जो तार्किक प्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे हुआ रीजनिंग, वो भी तार्किक प्रोग्रामिंग में आता है, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। जैसे एक बार से एक एग्जाम्पल का मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि तार्किक वो भी होती है, सामान्य बुद्धि में तर्क शक्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं रीजनिंग। तो उसका उदाहरण है, प्रोलॉग का उदाहरण यही समझ लीजिए एक, ठीक है दोस्त। उसके बाद जो कि लास्ट है 9वां, वो है दोस्तों इतना हो गया। अब देखते हैं लास्ट जो है 9वां, जिसे क्या कहते हैं फोर्थ। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने अभी 8 भाग आपको, जैसे 8 भाषा उच्च स्तरीय भाषा के 8 पार्ट हमने आपको बता दिया है। अब आपको बताने वाले हैं 9वां, जो कि क्या कहते हैं फोर्थ, ठीक है दोस्त। तो चलिए बने ही रहिए। तो भैया ये रहा 9वां, जो कि लास्ट उच्च स्तरीय भाषाएं का भाग, जो कि फोर्थ जिसे कहते हैं। तो फोर्थ होता क्या है, इस भाषा का आविष्कार लॉर्ड मूरे के द्वारा की गई थी, जो कि कंप्यूटर के सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, जो कि 1973 में दोस्त 1973 में की गई थी। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में समानता है कि सभी लगभग अंग्रेजी के वर्ड ABCD, उसके बाद इत्यादि एवं इंडो अरेबियन, जैसे कि अंक हो गए 0 0 1 2 3 कॉमा आदि, जैसे 0 से शुरू तक जहाँ तक ख़त्म हो सभी अंक का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद नोट करिएगा दोस्त, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जो कि उच्च स्तरीय भाषाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। क्योंकि जो इस बार UPSC EPFO वाला हुआ था ना, असिस्टेंट ऑफिसर एवं, ठीक है दोस्त, इसी में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था इसका स्नोबॉल और लिस्प का, पायलट और C++, LISP, लिस्प, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जो कि उच्च स्तरीय भाषाओं में इनके भाग मुख्य हैं, ठीक है दोस्त। ये मुख्य होते हैं उच्च स्तरीय भाषा में। जैसे ये वाला सभी भाग 8 भाग 9 भाग हो गए। उसके बाद ये वाला और इम्पोर्टेंट है LISP और स्नोबॉल। तो दोस्तों
उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम और आप चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो स्नोबॉल तो हो गए, जैसे 4th यानी 9 तक हो गया। उसके बाद हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। तो भैया ये रहा कंप्यूटर के विभिन्न भाग जो कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों पहले नंबर पे आता है सीपीयू। सीपीयू होता क्या है? यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मेन जो ब्रेन कहा जाता है उसे यह सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। रैम, उसके बाद आता है रैम। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। उसके बाद रैम की गणना मेगाबाइट एमबी में की जाती है। उसके बाद आता क्या है दोस्त? रोम। यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, यानी इसी परिभाषा यानी फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर का वह हार्डवेयर पार्ट है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा किया जा सकता है, यानी रखा जा सकता है। इनकी सहायता से यानी रोम की सहायता से ही कंप्यूटर के प्रोग्राम को संचालित करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों इतना हो गया 3। उसके बाद आपको लेके चलते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्ड डिस्क, हार्डवेयर तो बता दिए थे। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है दोस्त। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों चर्चा करेंगे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क होता क्या है। तो दोस्तों अगला वाला जो है भाग मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड है क्या? यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के विभिन्न प्लग लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्त। जितने भी कंप्यूटर में जितने भी पार्ट हैं सब मदरबोर्ड के जरिए जुड़ा होता है। अगर जैसे एक हिसाब से कहा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे मदरबोर्ड के द्वारा ही पूरी पीसी यानी कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो चलाया जाता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है सीपीयू, रैम। सीपीयू, रैम आदि मदरबोर्ड में ही संयोजित होती हैं। और इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क होती क्या है? इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को शेयर यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रोग्राम, फाइल, डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार की फोल्डर हो, फाइल हो, तो इसे सेव किया जा सकता है, रखा जा सकता है। ठीक है दोस्त। उसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। यह सूचनाओं को सुरक्षित रखने एवं सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है सीडी रोम, जो कि हम लोग जानते थे सीडी एक प्रकार के होते हैं। उसके बाद जैसे डिवाइस होती थी जो कि टीवी में लगा के चलाते थे, सीडी डीवीडी के नाम से जैसे गांव वाले जानते थे। तो सीडी डीवीडी हो गए, उसमें जो कैसेट लगती थी गोल की, वही इसको सीडी ड्राइव कहते हैं। तो ये होता क्या? सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटी सी आकार में होते हुए भी काफ़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों पहले जैसे भी से करीब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या था कि जैसे टीवी होती थी, फ्लॉपी डिस्क यानी कि कैसेट जिसे बोला जाता है, सीडी डिस्क, सीडी ड्राइव। तो उसमें होता क्या था कि उसमें मूवी हो गया, गाना हो गया, उसमें आवाज़ के साथ साथ वीडियो, रंगीन सब कुछ उसमें होता था, जो कि दिखता तो छोटा सा था, पर जब सीडी में या डीवीडी में डालने के बाद इतना अच्छा वो प्रदर्शन करता था टीवी में, टेलीविज़न में, कहने की कोई बात नहीं। उसी को हम लोग सीडी ड्राइव कहते हैं। तो दोस्तों अगला वाला बात करते हैं। ठीक है। अगला जो कंप्यूटर का पार्ट है वो कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों ये रहा कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक, तो समझाते हैं क्या होता है कीबोर्ड।
यह कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। लेखन प्रक्रिया में जिसे टाइपिंग जैसे कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना हुआ या कुछ राइटिंग करना हुआ तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक दोस्त, लेखन प्रणाली उपकरण सामान्यतः 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है। 101 कीबोर्ड होता क्या है, ये अच्छी क्वालिटी वाला कीबोर्ड है। ठीक है दोस्त, जो कि अच्छा माना जाता है। और माउस की बात करें तो इसकी सहायता से कंप्यूटर को संचालित किया जाता है। उसके बाद आती है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, इस कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। और अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग होते हैं। तो दोस्तों ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कंप्यूटर में कितने रंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में नॉर्मल अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद डॉट पिच पर जितने कम नंबर के होते हैं स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों इसके बाद इतना हुआ। उसके बाद आपको बात करने वाले हैं आगे कंप्यूटर वायरस और साउंड कार्ड के बारे में। साउंड कार्ड और कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रहा साउंड कार्ड और प्रिंटर। तो साउंड कार्ड होता क्या है, यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। उसके बाद प्रिंटर क्या होता है दोस्त, प्रिंटर इसकी सहायता से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को हम कागज़ पर मुद्रित कर सकते हैं, यानी किया जाता है। तो कौन कौन से प्रिंटर हैं, प्रिंटर के नाम देखते हैं दोस्त। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर, जो कि प्रमुख प्रिंटर माने जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर वायरस पर। तो दोस्तों ये रहा कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस होता क्या है, चलिए चर्चा करते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सामूहिक सूचनाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में, टेलीफोन लाइन में दुर्भावनाश प्रेरित को किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। और उसके बाद देखा जाए तो एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है। यदि कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। इतना डेंजर होता है कंप्यूटर वायरस। तो ये महीने एवं साल भर से बिना पहचाने गए कंप्यूटर में रह सकते हैं, पड़े रह सकते हैं। और कंप्यूटर को किसी भी पार्ट को यानी कि प्रोग्राम को नष्ट कर सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है, जो कि कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं। तो दोस्तों पहला वाला माइकेल एंजेलो, डार्क एवेंजर, फिलिप और ब्लडी सी ब्रेन किलो, और सातवां है चिंजमुंगू एवं देसी। तो दोस्तों ये रहा। उसके बाद आशा करते हैं कि दोस्त ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी आप सबको। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।